तो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हमारा डे 59 हो गया और आज हम कवर करने वाले हैं सीडर। कि हम जो है डाटा तो हमने इससे पहले देखा था, हमने डाटा जो फिल कर रहे हैं, फिर जो हम जो उस डाटा को जाके हमारे टेबल में स्टोर हो रहा है। लेकिन हम जो है कोड के बदौलत, कोड से हम कैसे जो है डाटा जो है हम टेबल में पुगा सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है सीडर यूज करते हैं। लारावेल जो सीडर प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि हमें जो है कोई भी जो है डाटा जो है हमें डायरेक्ट जो टेबल में सीड करना है, रियल टाइम डाटा। दो चीज़ होते हैं जिसको हम यूज करके जो टेबल में जो हम डाटा को जो है ट्रांसफ़र करते हैं। एक तो फैक्ट्री हो गया, जिससे जो है रैंडम डाटा हमें यानी फेक डाटा जो है हमारे टेबल में जाके स्टोर होता है। और एक होता है रियल डाटा। रियल डाटा उस किस में होता है, तो सीडर में होता है। तो आज हम सीडर को कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फेकर को भी देखेंगे, यानी फैक्ट्री को भी हम देखेंगे। तो आज हमारा डे 59 हो गया है। इफ आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारा डेली अपडेट्स आपको मिलता रहे। और हमने जो इससे पहले वीडियो में हमने जो इमेज को अपलोड करना हमने देखा था, लेकिन इमेज का हमने वैलिडेशन नहीं लगाया था। आज हम वो भी देखेंगे कि हम इमेज का वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको कवर करते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं कि हम जो है टेबल में डेटा को सीड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम नोट लिख लेते हैं। तो आज हमारा मेन दो टारगेट होने वाला है। एक तो हम ये देखेंगे कि हम जो इमेज को जो है वैलिडेट कैसे करते हैं, और दूसरा बात हम जो सीडर को देखेंगे। तो सीडर जो एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में जब हम काम करेंगे उस वक्त हमें बहुत से ऐसे डाटा मिलेंगे जिसको हमें सीड करना पड़ता है। जैसे कि अगर एग्जांपल में बोलूँ तो जैसे कि आपका कंट्री हो गया, अब होल कंट्री का लिस्ट आपको 1 बाई 1 करके तो आपको टेबल में नहीं रखेंगे। तो उस वक्त हमें सीडर यूज करते हैं। एक सीडर से हमारा क्या होता है, पूरा होल कंट्री का डाटा हमारे टेबल में स्टोर हो जाता है। वैसे ही प्रोविंस हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो ऐसा जो ढेर सारा डाटा होता है रियल टाइम डाटा, उसको हम सीड करने के लिए हमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सीडर है। इसलिए हम सीडर को सीखने वाले हैं। और उसके बाद जो हमने इससे पहले वीडियो में हमने इमेज अपलोड करना देखा था, लेकिन इमेज को भी वैलिडेट कैसे करना है उसको हमने नहीं देखा था। तो आज हम उसको भी कवर करेंगे, और साथ साथ जो हम जो डेटा को टेबल में कैसे सीड करते हैं इसको भी हम देखेंगे। तो ये वीडियो भी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सीडर जो ऑलरेडी एक इम्पोर्टेंट बात ही है, क्योंकि जो है हमें जो रियल टाइम डाटा बहुत से मिलते हैं जिसको जो हमें टेबल में सीड करना पड़ता है। तो मैनुअली 1 बाई 1 हमें नहीं रखना पड़ता। मैनुअली 1 बाई 1 रखें तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। अगर हमारे टेबल के अंदर 1 लाख ही डाटा रखना है, रखते रखते जो एक हमें पूरा दिन चला जाएगा। तो उस वक्त हमें सीड करते हैं ताकि हमारा हेल्प हो सके। तो पहले तो हम जो इमेज को वैलिडेट हम करते हैं। तो नॉर्मली हम वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, तो इसे हम रिक्वेस्ट के अंदर हमने रिक्वेस्ट बनाए हैं और उस रिक्वेस्ट के डाटा दान को हमने यहाँ वैलिडेट किया है। तो हम उसी के लिए यूज़र रिक्वेस्ट के अंदर आएंगे और यहाँ जो है हम कोड लिखेंगे। तो यहाँ में इमेज जो हमारे टेबल में नाम है उसका हमने नाम लिख दिया इमेज। साथ साथ हमने क्या क्या हम यहाँ लगाते हैं, क्या क्या हम किसे हम जो वैलिडेट करते हैं उसको हम देखेंगे। जैसे कि हमने रिक्वायर्ड किया, ठीक है। सेकेंड में हमने फाइल टाइप, और फाइल टाइप कौन सा है, PDF है, एक्सेल है, क्या है, तो इमेज है, इसलिए हमने इमेज लिखा, हमें इमेज चाहिए। और उसके बाद हमने मीमेज लिखा। मीमेज में क्या हो जाता है, इसके फॉर्मेट चेक करता है कौन सा फॉर्मेट है, ये कौन सा एक्सटेंशन में बोल सकते हैं कि जैसे JPG हो गया, JPEG हो गया, PNG हो गया, WebP हो गया, AVIF हो गया। और उसके बाद जो है और हमने क्या यूज़ किया, मैक्स। तो मैक्स और मिन दोनों होते हैं, लेकिन मैक्स क्या, मैक्स मीन्स मैक्सिमम, मीन्स मिनिमम। तो मैक्सिमम कितना है, 2048 KB तक का डाटा अपलोड कर सकेगा। यानी मान लीजिए कितना हो गया, 2 MB, यानी 2 MB से ऊपर का इमेज अपलोड नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ कमेंट करके लिख देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके।
तो यहाँ मैंने कमेंट लिख दिया, टाइप लिख दिया, फॉर्मेट हो गया, साइज हो गया। तो ये इससे जो है इमेज का हम वैलिडेट करते हैं, तो हम चेक भी कर लेते हैं और वैलिडेशन काम कर रहा है कि नहीं, किसे चेक करेंगे, कब चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए वैलिडेशन काम कर लिया कि हमने PDF अपलोड किया था, तो ये वैलिडेशन ये रहा गया कि फाइल इमेज मस्ट बी एन इमेज, और जो इमेज फील्ड मस्ट बी एन फाइल ऑफ टाइप JPG PNG। तो इससे जो वैलिडेशन हमारा काम करता है। इमेज के लिए वैलिडेशन में हम इसे लगाते हैं। मिन मैक्स का भी अपन लगा सकते हैं। जैसे इमेज 2 MB से ज़्यादा अपलोड करेंगे तो फिर से वैलिडेशन ही आएगा। तो अब हम चलते हैं सीडर की तरफ। तो हमारा सीडर कहाँ होता है, डाटाबेस फोल्डर के अंदर, सीडर फोल्डर के अंदर। तो यहाँ भी जो एक जो सीडर लगा के रखा हुआ है, लेकिन हम इसका कोई काम नहीं, हम जो मैनुअल एक बनाएंगे और उसको जो हम टेस्ट करेंगे। तो हमें टर्मिनल में क्या लिखना पड़ता है, PHP आर्टिसन मैक्स सीडर, और जो सीडर बना रहे उसका नाम, जैसे हम यूजर सीडर हो गया। तो ये टर्मिनल का जो कमांड है उसको आपको रिमेम्बर करके रखना है, याद करके रखना है। तो ऐसे सब कमांड जो है जब सीखेंगे उस वक्त मैं अपने बताता जाऊँगा कौन कमांड को आपको याद करके रखना है, और ज़्यादा दिन तक नहीं, बस जब प्रोजेक्ट बनाने लगेंगे या डेली लाइफ में यूज होगा तो खुद अपनी याद हो जाएगा। बस माइंड में आपको रिकॉल करके रखना है कि मैक कमांड को यूज करके PHP आर्टिसन मैक सीडर प्लस सीडर का नाम। तो ये फाइल हमारे लिए बन गया। अब ये देख सकते हैं ये क्या है, पब्लिक फंक्शन रन मेथड। अब ये रन मेथड के अंदर हमें टेबल में क्या स्टोर कराना है वो सब कुछ जितना लिखेंगे उतना जो है सारा हिट होगा जब हम DB सेट करेंगे तब, और हमारा सारा डाटा टेबल में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ आप जो है यूजर कोलन इंसर्ट भी यूज कर सकते हैं, क्रिएटर अपडेट भी यूज कर सकते हैं, या आप सिर्फ क्रिएट भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इंसर्ट ही यूज कर रहे हैं। तो हम यूजर कोलन इंसर्ट लिखा, पेयर ब्रैकेट को ओपन किया और उसमें हमने वैल्यू रखना स्टार्ट कर दिया, की और वैल्यू। तो जैसे कि नेम में हमने क्या लिखा, टेस्ट नेम हो गया, वैसे हमने ईमेल दे दिया। ईमेल को हमको मालूम होना चाहिए, ईमेल हमारा टेबल में यूनिक है, इसलिए हमें यूनिक ईमेल ही रखना होगा। इफ़ हमारा किसी का भी ईमेल सेम होगा तो हमें एरर आ जाएगा डुप्लीकेट एंट्री बोल के। इसलिए ईमेल को डिफरेंट रखता है। और पासवर्ड जब हम यहाँ से रखेंगे तो हमें पासवर्ड को जो हैश यानी डिक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट। तो इससे जो हमने जो 3 डाटा को टेबल में स्टोर करा रहे हैं, इसीलिए मैंने 3 जो डाटा इसे लिख दिया। अभी यहाँ आप चाहे तो फॉर भी लगा सकते हैं जब ज़्यादा डाटा हो तो, लेकिन मैं अभी नॉर्मली बस हमने कॉन्सेप्ट को समझना है। और ये जो डिफॉल्ट में जो लारावेल दिया है डाटाबेस सीडर, इसमें बस कॉल करना है $disk कॉल, और उस सीडर को कॉल बस कर देना है, बस इतना ही। तो अब हमारे पास 2 केसेस हो गए। अब या तो आप जो स्पेसिफिक सीडर को सीड करना है तो उस वक्त जो हम डैश क्लास भी देंगे और उस सीडर का नाम यानी फ्लैग हम जो क्या दे देंगे, डैश क्लास इक्वल टू सीडर का नाम। इससे क्या होगा कि उस स्पेसिफिक सीडर ही सिर्फ हिट होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको थोड़ा समझने की बात है कि अगर जो हमारे पास बहुत सारे सीडर है और हम सबको इसमें डाटाबेस सीडर में डिफाइन कर चुके हैं, तो उस वक्त हम जब सीड करते हैं तो पूरा सीडर रन हो जाता है। लेकिन हमें सारा सीडर रन नहीं करना, सिर्फ एक स्पेसिफिक करना होता है। तो
उस वक्त हम क्या एक फ्लैग लगाते हैं डैश डैश बोल के क्लास, और उस क्लास में हम उस सीडर का नाम रखते हैं। इससे क्या होगा कि सिर्फ वही सीडर हिट होगा और वही सीडर हिट होके जाके हमारे टेबल में स्टोर हो जाएगा जो डाटा हमने रखा है। तो ये कंसेप्ट समझना में ज़रूरी है, क्योंकि अब ऑलरेडी हमारे डाटा बहुत सारे सीडर जो सीड हो चुके हैं, अब उस वक्त फिर से हम सीड करेंगे तो फिर से वो हीट होगा और जो मल्टीपल डाटा हो जाएगा सेम नेम से, डुप्लीकेट नेम से। तो इस वक्त इसलिए जो है हम स्पेसिफिक सीडर भी हिट कर सकते हैं और मल्टीपल सीडर भी हिट कर सकते हैं। तो ये हमारा डाटा आ गया है टेबल में, टेबल में सारा डाटा स्टोर हो चुका है। तो मैं यहाँ नोट में भी आपको लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो ये कमांड उस वक्त हमें सिर्फ हिट करना है जब क्या हो, जब जो स्पेसिफिक सीडर को हम सीड कर रहे हो। लेकिन जब हमें पूरा सीडर को हिट करना है तो उस वक्त हम क्या रखेंगे, तो उस वक्त सिर्फ जो है PHP आर्टिसन db::seed बस इतना हिट करेंगे, हमारा पूरा सीड हो जाएगा। वो S कैपिटल नहीं है, स्मॉल s ही होगा। बट अब यहाँ एक कंडीशन होता है कि ये ऑल सीडर कौन सा सीडर सीड होगा जब ये रन करेंगे, तो जो इस जो है फंक्शन इस जो है डाटाबेस सीडर में डिफाइन होगा यानी कॉल किया होगा। तो ये फाइल में यानी डाटाबेस सीडर .php फाइल में जो सीडर को डिफाइन किया होगा वो सारा सीडर जो है सीड हो जाएगा। तो ये डाटा हमारा ऑलरेडी हो चुका है, जो डुप्लीकेट डाटा हो जाता है, इसलिए हम मुझे थोड़ा चेंज कर देता हूँ। और यहाँ मैं आपको एक एरर भी दिखा देता हूँ, डुप्लीकेट ईमेल रखने से क्या होगा। अभी मैं आपको एक एरर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ कभी डुप्लीकेट ईमेल हो गया तो उस वक्त क्या कैसा एरर आ सकता है आपको। तो ये थर्ड वाला का मैंने ईमेल सेम रखा, फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला। तो अब देखिए यहाँ, तो यहाँ एक एरर आ गया, यानी फर्स्ट और सेकेंड दोनों डाटा में सीड हो चुके हैं, लेकिन थर्ड वाला में एरर आया डुप्लीकेट एंट्री बोल के। देख लीजिए डुप्लीकेट एंट्री लिखा है। तो ये फर्स्ट सेकेंड हमारा सक्सेसफुल टेबल में स्टोर हो गया होगा। तो अब जो हम फिर जो उसका ईमेल चेंज किए तो देखिए अब हमारा सक्सेस हो गया। जब यूनिक हुआ तो सक्सेस हो गया। अब देखिए अब हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो देखिए हमारा पुराना भी 2 तक सक्सेसफुली स्टोर हो गया था। उसके बाद जो थर्ड में जो एरर आया तो वो नहीं हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा सारा डाटा टेबल में से स्टोर हो जा रहा है। हमें कोई डाटा मैनुअली हमें नहीं रखना पड़ रहा है, सिर्फ जो सीड कर रहे हैं और हमारा डाटा जो टेबल में आ जा रहा है। तो ये सीडर का कंसेप्ट आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फैक्ट्री का। और ये क्या होगा, हमने रियल टाइम डेटा को रखा, जो हमने डाटा रखा था सिर्फ वही डाटा जो टेबल में जाके स्टोर हुआ। लेकिन एक और चीज़ आता है फैक्ट्री, उसमें क्या होता है हमें कोई डाटा रियल टाइम डेटा लिखना भी नहीं पड़ता, वो लारावेल खुद जो है रैंडम डाटा जो आपको टेबल में स्टोर कर देगा। तो उसको भी देखेंगे। ये किस वक्त हम फैक्ट्री यूज करते हैं, जब हम साइट को टेस्टिंग करते हैं उस वक्त। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब नए